हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप 10 बज़ पे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कोरियन ड्रामा इट्स ओके टू नॉट बी ओके के बारे में। ये मैंने इसका थर्ड वीडियो निकाला है। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का भी वीडियो है जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या होता है। अस्पताल में पेशेंट आरएम का एक्स अब्यूजिव हस्बैंड उसे वापस ले जाने आता है, बट आरएम उनके साथ नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि वो किसी और से प्यार करती हैं। एंड जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चलती है तो वो गुस्सा हो जाता है एंड आरएम पे हाथ उठाने ही वाला होता है कि मुनयोंग उस पे कैन फेंकती हैं उसे रोकने के लिए। इस पे उसका हस्बैंड काफ़ी गुस्सा हो जाता है एंड वो मुनयोंग पे हाथ उठाता है। पीछे से गांगते आ जाते हैं एंड उस पेशेंट के रिलेटिव पे हमला कर देते हैं। दूसरे नर्सेस आके बीच में उन्हें रोकते हैं। इस हादसे के बाद गांगते को अस्पताल से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, बट गांगते इस सस्पेंशन से काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन्हें छुट्टी मिली है एंड वो मुनियों के साथ बाहर जाते हैं घूमने के लिए। अगले दिन जब गांगते अस्पताल वापस आते हैं तो सांगते को पता चलता है कि गांगते ने उनसे झूठ बोला था कि वो अकेले जा रहे हैं एंड वो गांगते से काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। वो गांगते से पूछते हैं कि अगर वो उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं या मुनियोंग को। जवाब में जब गांगते बोलते हैं कि वो उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं तो सांगते को ये झूठ लगता है एंड वो उन्हें उनके बचपन की याद दिलाते हुए बोलते हैं कि बचपन में उन्होंने सांगते को मरने के लिए छोड़ दिया था जब वो गलती से पानी में गिर गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनका भाई मर जाए। इस हादसे के बाद दोनों भाइयों में काफ़ी तनाव हो जाता है एंड गांगते काफ़ी टूट जाते हैं। मीनवाइल सांगते को कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर गांगते मुनियोंग से मिलके उनके साथ ब्रेकअप कर लेते हैं, ये बोलते हुए कि उनके लिए उनके भाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एंड उन्हें संभालना काफ़ी मुश्किल काम है एंड इसीलिए मुनियोंग को उनकी लाइफ से निकल जाना चाहिए। जिसके बाद गांगते वहाँ से चले जाते हैं। सिंस मुनियोंग अकेली रहती हैं तो गांगते को उनकी काफ़ी चिंता सताती रहती है, इसीलिए अगले दिन वो नामजोड़ी को उनके घर भेजती हैं उनकी चीज़ें वहाँ से लाने के लिए। नामजोड़ी एंड मुनियोंग बचपन के दोस्त होते हैं, बट बचपन में नामजोड़ी मुनियोंग से काफ़ी डरती थी। नामजोड़ी जब मुनियोंग के घर जाती हैं तो दोनों में बातें होती हैं एंड नामजोड़ी वहाँ पे ड्रंक हो जाती हैं एंड उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए लीसांग आते हैं। घर वापस जाते समय गांगते को देख के नामजोड़ी बोलती हैं कि वो हमेशा उनसे पोलाइटली बात करते हैं एंड कैजुअली एज अ फ्रेंड बात नहीं करते हैं। इसके बाद से गांगते नामजोड़ी के साथ भी कैजुअली बात करते हैं। उसी दिन मुनियोंग का भी बर्थडे होता है एंड वो अकेली होती हैं, इसलिए वो काफ़ी लोनली फील करती हैं एंड इसीलिए वो नामजोड़ी के घर जाती हैं जहाँ पे उनकी माँ उन्हें खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद ली सांग उन्हें गिफ्ट में नेकलेस देते हैं एंड उन्हें बुक लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुनियोंग वहाँ से उठ के सांगते के घर में जाती हैं एंड उनसे बोलती हैं कि वो उनके साथ खेलना चाहती हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है एंड वो काफ़ी बोर फील कर रही हैं, बट सांगते उनका भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं। जिसके बाद मुनियोंग वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पताल से पेशेंट पाक ओकरान भाग जाती हैं। दिन में उस पेशेंट ने कोदेवान को प्रोवोक किया था जहाँ पे उन्होंने उस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी एंड गांगते बीच में आके उन्हें बचाए थे। दिन के हादसे के बाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड गांगते इस कंक्लूजन पे आते हैं कि पाक ओकरान या तो मुनियोंग की माँ हैं या उनके बारे में काफ़ी कुछ जानती हैं। इसीलिए जब वो मिसिंग होती हैं तो गांगते को काफ़ी चिंता होती है कि कहीं वो मुनियोंग के पास जाके उन पे हमला ना कर दे एंड इसीलिए वो मुनियोंग के घर जाते हैं। मीनवाइल पाक ओरान मुनियोंग के घर जाती हैं एंड मुनियोंग को बर्थडे विश करती हैं। जब मुनियोंग उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रही हैं तो जवाब में वो बोलती हैं कि वो मुनियोंग को बर्थडे विश करने आई थी क्योंकि वो उनकी माँ की फ़ैन हैं। जब गांगते वहाँ पहुँचते हैं तब तक पाक ओकरान वहाँ से निकल चुकी होती हैं। मुनियोंग को सुरक्षित देखकर उन्हें काफ़ी रिलीफ होता है। जिसके बाद गांगते मुनियोंग के साथ बैठ के बातें करते हैं एंड उन्हें बताते हैं कि किस तरह बचपन में उनकी माँ की हत्या कर दी गई थी एंड जिसके कारण उनके भाई ट्रॉमाटाइज्ड हैं एंड अभी तक भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए हैं एंड इसीलिए उनके भाई को उनकी आवश्यकता है एंड उन्हें मुनियोंग की आवश्यकता है एंड इसलिए वो मुनियोंग को अपने साथ रहने के लिए बोलते हैं। अगले दिन अस्पताल में गांगते हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलके उन्हें अपने भाई के विषय में
बताते हैं एंड उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोशिश करें कि उनके भाई इस ट्रॉमा से बाहर आ पाएं। वहीं दूसरी ओर मुनयोंग सांगते से मिलने जाती हैं एंड उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि वो उनके साथ उनके घर वापस शिफ्ट कर जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली सांगते नहीं मानते हैं, जिसके बाद मुनयोंग वहाँ से चली जाती हैं एंड अस्पताल जाती हैं। अस्पताल में वो गांगते से जब मिलती हैं तो गांगते उन्हें समझा के बोलते हैं कि उन्हें सांगते को ये कन्विंस करना होगा कि वो गांगते को उनसे छीन नहीं रही हैं बल्कि उनके फैमिली का हिस्सा होने वाली हैं। मीनवाइल अस्पताल में कोदेवान की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है एंड उन्हें सर्जरी नहीं मिल सकता है। वहीं नामजुरी एंड लीसांग की नज़दीकियां बढ़ रही हैं एंड दोनों ऑफिशियली डेट पे जाते हैं। रात को गांगते अपने भाई को समझाते हुए बोलते हैं कि जिस तरह उनका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कोगिलडोंग एक एडल्ट है एंड दूसरों को अपने परिवार का हिस्सा समझता है, उसी तरह उन्हें भी दूसरों को अपने परिवार का हिस्सा समझना चाहिए। अगले दिन जब सांगते अस्पताल जाते हैं तो हॉस्पिटल के डायरेक्टर उन्हें बटरफ्लाई ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं पेंटिंग पे, बट वो मना कर देते हैं, जिस पे हॉस्पिटल के डायरेक्टर उन्हें पेंटिंग के लिए पैसा देने से मना करते हैं क्योंकि उन्होंने पेंटिंग कंप्लीट नहीं की है। जिसके बाद सांगते वहाँ से चले जाते हैं एंड इसी बात को लेके दोनों भाई में झगड़ा भी हो जाता है। रात को जब गांगते सो रहे होते हैं तो सांगते नोटिस करते हैं कि वो सपने में मुनयोंग का नाम ले रहे हैं एंड काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अगले दिन सांगते बदले हुए नज़र आते हैं। वो अपने भाई गांगते को रेस्टोरेंट ले जाते हैं खाना खिलाने के लिए, जहाँ पे वो पे करते हैं एंड गांगते को पॉकेट मनी भी देते हैं। मुनयोंग भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती हैं एंड वो भी सांगते को पैसा देने के लिए बोलती हैं उनके खाने के लिए, बट वो मना कर देते हैं। जब मुनयोंग बोलती हैं कि उन्हें भी सांगते जैसा भाई चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके, तो ये बात सुन के सांगते रुक जाते हैं एंड दोनों में सुलह हो जाती है। जिसके बाद वो वापस मुनयोंग के घर शिफ्ट हो जाते हैं रहने के लिए। वहीं बाद में जब सांगते अस्पताल जाते हैं तो उनकी बात हॉस्पिटल के डायरेक्टर से होती है, जो उन्हें ये बताते हैं कि सारे बटरफ्लाइज गंदे नहीं होते हैं एंड बटरफ्लाई का मीनिंग होता है क्योर, इसीलिए उन्हें बटरफ्लाई से भागना नहीं चाहिए। दूसरी ओर ली सांग नामजुरी की मॉम के लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स लाते हैं एंड नामजुरी को बोलते हैं कि वो अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं एंड उन्हें ब्लाइंड डेट पे भी जाना पड़ेगा क्योंकि उनके पिता उन्हें हर महीने ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए फोर्स करते हैं। बट वो उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें डेफिनेटली कॉल करेंगे, बट बाद में जब वो उन्हें कॉल नहीं करते हैं तो नामजुरी काफ़ी अपसेट फील करती हैं। वहीं दूसरे दिन हॉस्पिटल के एक पेशेंट बाहर घूमने जाते हैं क्योंकि वो रिकवर कर चुके हैं, बट बस में उन्हें वापस दौरा पड़ जाता है। सांगते उनके साथ रहते हैं एंड वो उन्हें कंसोल करते हैं एंड उन्हें वापस अस्पताल लेके आते हैं। जिसके बाद वो हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलकर उनको बोलते हैं कि वो बटरफ्लाई से और भागने वाले नहीं हैं एंड वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जिस पे हॉस्पिटल के डायरेक्टर उनसे पूछते हैं कि अगर उन्हें उनकी माँ की मौत का सीन याद है तो उन्हें डिस्क्राइब करें, जिस पे वो डिटेल्स बताते हैं। गांगते भी वहीं सुन रहे होते हैं सारी बातें एंड वो काफ़ी अपसेट फील करते हैं एंड जब उनके भाई बटरफ्लाई को एक्सप्लेन करते हैं तो गांगते को याद आता है कि उन्होंने ये बटरफ्लाई मुनयोंग के फैमिली फोटो पे देखा था। बाद में मुनयोंग अस्पताल आती हैं जहाँ पे वो सांगते से बातें करके डिसाइड करती हैं कि वो फैमिली पिक्चर लेंगी, बट गांगते जाने के लिए राजी नहीं होते हैं। जिसके बाद मुनयोंग वहाँ से चली जाती हैं एंड वो ये सोचने की कोशिश करती हैं कि उन्होंने क्या गलती किया है जिस पे गांगते इतना गुस्सा हो रहे हैं। वहीं गांगते दूसरी ओर अभी तक अस्पताल में ही हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल के डायरेक्टर उन्हें देखते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि वो अभी तक हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, जिस पे वो डायरेक्टर को बताते हैं कि उन्हें डाउट है कि मुनयोंग की माँ ही मर्डरर है। अगले दिन जब मुनयोंग सांगते के साथ जाती हैं पिक्चर लेने तो वहाँ पे गांगते भी आ जाते हैं बाद में एंड उन्हें देख के काफ़ी सरप्राइज होती हैं। वहीं अस्पताल में कोदेवान की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है एंड वो मरने ही वाले होते हैं, बट मरने से पहले वो बताते हैं कि किस तरह पास्ट में उनकी वाइफ ने किसी और का मर्डर किया था एंड जिसके बाद वो हंस रही थी। ये देख के उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया था एंड दोनों में झगड़ा हो गया था, जिसपे उन्हें लगा था कि उनकी वाइफ मर चुकी हैं एंड उन्होंने उनकी वाइफ की बॉडी को रिवर में डाल दिया था एंड ये सारा सिचुएशन उनकी बेटी मुनयोंग देखी थी एंड उन्होंने अपनी बेटी को भी मारने की कोशिश की थी क्योंकि उन्हें डाउट था कि उनकी बेटी भी अपनी माँ की तरह मॉन्स्टर हो जाएगी।
वहीं दूसरी ओर मुन्योंग नामजूरी को बताती हैं कि किस तरह बचपन में वो अपनी माँ से डरा करती थी एंड इसीलिए वो हमेशा कोशिश करती थी कि वो एक अच्छी बेटी बनी रहे। वाइल उनके पिताजी बिजी रहते थे उन्हें सिर्फ पढ़ने में एंड एक ही बार उन्होंने उन्हें फेरी टेल स्टोरी सुनाया है जो कि उन्हें आज तक याद है। अगले दिन को देवान का अंतिम संस्कार किया जाता है जिसके बाद दोनों भाई एंड मुन्योंग अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में पेंटिंग के ऊपर बटरफ्लाई का पिक्चर देख के सांगते काफी डर जाते हैं एंड वो बताते हैं कि इसी बटरफ्लाई ने उनकी माँ को मारा था। ये बात सुन के मुन्योंग काफी चौंक जाती है एंड वो वहाँ से चली जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई डेफिनेटली बिलीव कि आप जानना चाहेंगे कि आखिर मुन्योंग की माँ जिंदा है या नहीं एंड कौन है ये मिस्ट्री वुमेन। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।